हम सब दिन में कई बार पानी पीते हैं, बहुत ही आम सी बात है ना। लेकिन इस सादगी के पीछे एक पूरी की पूरी एक नाकाबिले यकीन कहानी छुपी हुई है। पानी का हर एक घोंट हमारे जिस्म के अंदर एक जबरदस्त सफर शुरू करता है। तो आइए आज इसी सफर के रास्ते पर्दा उठाते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम पानी का एक घूंट पीते हैं तो असल में होता क्या है, ये जाता कहाँ है? अच्छा, इसका जवाब जो है ना, वो हमारी आम सोच से कहीं ज़्यादा दिलचस्प और हैरानकुन भी है। देखें, एक आम ख्याल ये है कि पानी सीधा हमारे मैदे में जाता है और बस वहाँ किसी टैंक की तरह जमा हो जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हकीकत में तो जैसे ही हम पानी पीते हैं, फौरन इसी लम्हे जिस्म के अंदर एक बहुत ही तेज और स्मार्ट सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो चलिए इस सफर की बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। ये पहले ही लम्हे से शुरू हो जाता है। जैसे ही पानी मुंह में दाखिल होता है ना, उसका रास्ता, उसकी मंजिल का तयन शुरू हो जाता है। देखते हैं कि इसके शुरू के स्टॉप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले पानी मुंह से होता हुआ गले के रास्ते सीधा पहुंचता है मैदे तक। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, मैदा इस सफर में बस एक छोटा सा एक आर्जी स्टॉप है। ये इसकी आखिरी मंजिल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पानी सिर्फ कुछ देर के लिए ही ठहरता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इस सारे प्रोसेस की रफ्तार। मैदा पानी को अपने पास ज्यादा देर रोकता ही नहीं है। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ चंद मिनटों में वो इसे आगे छोटी आंत की तरफ धकेल देता है। और बस यहीं से इस सफर का असल सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। तो मैदा तो समझें कि बस एक एंट्री गेट था। असल काम तो अब शुरू होना है। पानी अब इस जगह पहुंच चुका है जहां से वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनेगा, और इस अमल को कहते हैं जज्ब होना, यानी कि एब्जॉर्प्शन। अच्छा, तो ये एब्जॉर्प्शन या जज्ब होने का अमल है क्या? इसे ऐसे समझते हैं, छोटी आंत की जो दीवारें हैं ना, उनमें बेशुमार इतने बारीक रास्ते होते हैं जो हमें नजर भी नहीं आ सकते। पानी के मॉलिक्यूल्स इन्हीं खुफिया रास्तों से गुजरकर सीधा हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। ये कितना जबरदस्त और एफिशिएंट ट्रांसफर सिस्टम है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पानी का खून में शामिल होना तो बस आधा सफर था। अब शुरू होता है इसका अगला मरहला, यानी डिलीवरी का। अब इस पानी को जिस्म के हर एक कोने तक पहुंचाना है। हमारा जो खून का निज़ाम है ना, वो एक सुपर फास्ट हाईवे की तरह काम करता है। ये पानी को अपने साथ लेकर पूरे जिस्म में दौड़ता है, दिमाग तक, पट्ठों तक, हमारे तमाम ऑर्गन्स तक, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हर एक छोटे से छोटे सेल तक पहुंचाता है। और जब ये पानी हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है तो वहां जाकर ये बहुत ही अहम काम करता है। जैसे कि ये हमारे जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, एनर्जी बनाने में मदद देता है, और सेल्स के अंदर जो फालतू मवाद होता है ना, इससे बाहर निकालने में भी आसानी पैदा करता है। ये सारे काम हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अच्छा, लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही बेतरतीबी से नहीं हो रहा होता। हमारा जिस्म वाकई बहुत ज़हीन है। इसके पास एक पूरा स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है जो हर वक्त पानी के लेवल को मैनेज करता है। और इस पूरे ऑपरेशन का कमांड सेंटर कौन है? वो हैं दो बहुत अहम ऑर्गन्स, हमारा दिमाग और हमारे गुर्दे। ये दोनों बिल्कुल एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि जिस्म में पानी की मिकदार हर वक्त बिल्कुल परफेक्ट रहे, ना कम ना ज़्यादा। तो सवाल यह है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत आसान है। अगर जिसमें पानी की कमी हो रही हो तो दिमाग फौरन गुर्दों को सिग्नल भेजता है कि भाई पानी को बचाओ, इसे रोको। और इसके बरक्स अगर जिसमें पानी ज्यादा हो जाए तो यही सिस्टम कहता है कि चलो इजाफी पानी को बाहर निकालो। ये हर वक्त एक बेहतरीन बैलेंस बनाए रखने का काम है। तो इस सारे सफर को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाने का नाम नहीं है। इसका काम, इसका किरदार इससे कहीं ज्यादा गहरा और अहम है। और यही इस पूरे अमल का निचोड़ है कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्कुल हमवार और मुतवाज़न रखता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी मशीन को ठीक से चलाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है ना, बस पानी हमारे जिस्म के लिए वही काम करता है। तो अब अगली बार जब पानी का ग्लास उठाएं तो शायद ये एक आम सा घूंट ना लगे, बल्कि ये इस बात की याद दहानी होगा कि हमारे अंदर एक कितना नाकाबिले यकीन, तेज रफ्तार और ज़हन निज़ाम हर लम्हा काम कर रहा है। वो निज़ाम जो जिंदगी को मुमकिन बनाता है।